कुतुब मीनार परिसर से 2 गणेश प्रतिमाएं हटाने का सुझाव है। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सुझाव है। कुतुब मीनार में सम्मानजनक स्थान पर गणेश प्रतिमाएं नहीं है। कुतुब मीनार में उल्टा गणेश और गाड़ी में गणेश प्रतिमाएं हैं। 12वीं सदी में बनी इन प्रतिमाओं को कुतुब मीनार से हटाने का सुझाव है। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं पूर्व सांसद तरुण विजय। भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद तरुण विजय का तर्क है, मस्जिद में प्रवेश करने वालों के पैरों के पास है ये गणेश प्रतिमाएं, इन्हें यहाँ से हटाकर राष्ट्रीय संग्रहालय में रखने की जरूरत है। ये यहाँ पर सुझाव दिया गया है और इसलिए इसे हटाने की तैयारी भी की जा रही है। कहीं ना कहीं ये जो एडवाइस दी गई है कुतुब मीनार परिसर से 2 गणेश प्रतिमाएं हटाने का ये सुझाव है, बेहद अहम सुझाव है और इसकी वजह भी बताई गई। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को यह सुझाव, कुतुब मीनार में सम्मानजनक स्थान पर गणेश प्रतिमाएं नहीं है। कुतुब मीनार में उल्टा गणेश और गाड़ी में गणेश प्रतिमाएं है। 12वीं सदी में बनी इन प्रतिमाओं को कुतुब मीनार से हटाने का सुझाव दिया गया। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष पूर्व सांसद तरुण विजय, भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद तरुण विजय है, जिनका तर्क है कि मस्जिद में प्रवेश करने वालों के पैरों के पास ये गणेश प्रतिमाएं हैं और इन्हें यहां से हटाकर राष्ट्रीय संग्रहालय में रखने की जरूरत है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सहायक प्रोफेसर पर मुकदमा, कक्षा में रेप के बारे में पढ़ाते हुए पौराणिक कथाओं का जिक्र किया। धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। एएमयू के छात्र भाजपा कार्यकर्ता निशित शर्मा ने इसे लेकर शिकायत की थी। यूनिवर्सिटी ने भी प्रोफेसर जितेंद्र कुमार को कारण बताओ नोटिस यहां पर जारी किया है। तो शिकायत होने के बाद ये नोटिस जारी किया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सहायक प्रोफेसर पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। कक्षा में रेप के बारे में पढ़ाते हुए पौराणिक कथाओं का जिक्र इन्होंने किया। धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। लता मंगेशकर के निधन पर 7 फरवरी को सार्वजनिक छुट्टी घोषित। इस दिन बैंक, फॉरेक्स मार्केट बंद, स्टॉक मार्केट में भी ट्रेडिंग चालू है। ऐसे में नुकसान के मद्देनजर 6 बहुराष्ट्रीय बैंकों ने संयुक्त पत्र लिखा। नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड NSCCL को यह पत्र लिखा गया। एक्सचेंज में कारोबार चालू और इसलिए बैंक छुट्टी करने के पक्ष में नहीं है। 6 फरवरी को हुआ था लता मंगेशकर का निधन। 7 फरवरी को छुट्टी घोषित की गई। 7 फरवरी को छुट्टी घोषित करने के पक्ष में 6 बहुराष्ट्रीय बैंक बिल्कुल नहीं थे। तो इस दिन छुट्टी घोषित की गई बैंक की। फॉरेक्स मार्केट बंद रहेंगे, स्टॉक मार्केट में भी ट्रेडिंग चालू है और ऐसे में नुकसान के मद्देनजर ही 6 बहुराष्ट्रीय बैंकों ने संयुक्त पत्र लिखा। नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को यह पत्र लिखा गया है। एक्सचेंज में कारोबार चालू और इसलिए बैंक छुट्टी करने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। 6 फरवरी को लता मंगेशकर का निधन हुआ था और 7 फरवरी को छुट्टी घोषित की गई। 7 फरवरी को छुट्टी घोषित करने के पक्ष में ये 6 बहुराष्ट्रीय बैंक बिल्कुल नहीं थे और इसे लेकर इन्होंने पत्र लिखा है। अमेरिका नहीं जा सकते। एमनेस्टी इंटरनेशनल के पूर्व प्रमुख पत्रकार आकार पटेल को अमेरिका जाने की अनुमति नहीं है। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर विमान में सवार होने से रोके गए पटेल। सीबीआई ने आकार पटेल के लिए जारी किया था लुकआउट सर्कुलर। भाजपा के सख्त आलोचक आकार पटेल अदालत पहुंचे। दिल्ली की अदालत में यात्रा से रोकने के फैसले को उन्होंने चुनौती दी। आकार पटेल की याचिका पर गुरुवार को इस मामले को लेकर सुनवाई हुई। तो अमेरिका नहीं जा सकते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के पूर्व प्रमुख पत्रकार आकार पटेल को अमेरिका जाने की अनुमति नहीं है। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर विमान में सवार होने से पटेल को रोका गया। सीबीआई ने आकार पटेल के लिए लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया था और भाजपा के सख्त आलोचक आकार पटेल अदालत पहुंचे। दिल्ली की अदालत में यात्रा से रोकने के फैसले को उन्होंने चुनौती दी। आकार पटेल की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। मुस्कान खान के पिता का अलकायदा से कोई लेना देना नहीं है। हिजाब पहनकर अल्लाहू अकबर कहने से मशहूर हुई मुस्कान। अलकायदा प्रमुख अयमान अल जवाहरी के वीडियो में जिक्र हुआ। कर्नाटक के मांड्या में रहने वाली बीबी मुस्कान खान की तारीफ की। मुस्कान के पिता मोहम्मद हुसैन खान ने कहा, अलकायदा का अरबी भाषा में वीडियो नफरत फैलाने वाला है। हम नहीं कर सकते अलकायदा के इस वीडियो का समर्थन। ये कहना मुस्कान के पिता का है। वही रुख अगले अहम खबर का करते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स का संपादकीय डोंट वेपनाइज रिलीजियस फेस्टिवल्स। भारतीय त्योहारों के दौरान तरह तरह की पाबंदियां लगाना ठीक नहीं है और इस तरह पिछले कुछ वर्षों से बढ़ाई जा रही है धार्मिक असहिष्णुता। राष्ट्रीय राजधानी में 2 नगर निगमों के महापौरों ने बंद कराई मांस की दुकानें। हिंदू त्योहार नवरात्रि पर मांस की दुकानें बंद करवाना असहिष्णुता का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में भी यही सिलसिला सिर्फ इत्तेफाक नहीं है और इस तरह समाज में सांप्रदायिक भेदभाव फैलाते हैं दक्षिणपंथी संगठन। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति परिपक्व लोकतंत्र में स्वीकार नहीं।
कट्टरपंथी लोगों के रहमो-करम पर नहीं होनी चाहिए लोगों की जीविका। वहीं दूसरी ओर अल्पसंख्यक आयोग ने दिल्ली के 3 नगर निगम को नोटिस से लेकर भेजा है। मीट बैन के मुद्दे पर मेयर को नोटिस कर उनसे जवाब मांगा गया है। तो यहाँ नोटिस मेयर के लिए भेजा गया है क्योंकि ये बड़ा कदम उठाया गया। हिंदुस्तान टाइम्स का ये संपादकीय है, डोंट वेपनाइज रिलीजियस फेस्टिवल्स। भारतीय त्योहारों के दौरान तरह तरह की पाबंदियां लगाना बिल्कुल ठीक नहीं है और इस तरह पिछले कुछ वर्षों से धार्मिक असहिष्णुता बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी में 2 नगर निगमों के महापौरों ने मांस की दुकानें बंद कराई। हिंदू त्योहार नवरात्रि पर मांस की दुकानें बंद करवाना असहिष्णुता का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में भी यही सिलसिला सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता और इस तरह समाज में सांप्रदायिक भेदभाव फैलाते हैं दक्षिणपंथी संगठन। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति परिपक्व लोकतंत्र में स्वीकार नहीं है। कट्टरपंथी लोगों के रहमो-करम पर नहीं होनी चाहिए लोगों की जीविका। वहीं दूसरी ओर अल्पसंख्यक आयोग ने दिल्ली के 3 नगर निगम को नोटिस भेजा है। मीट बैन के मुद्दे पर मेयर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आम आदमी पार्टी के एजेंडे में नहीं था चंडीगढ़। इंडियन एक्सप्रेस के संपादकीय में आपको दी चेतावनी। 117 में से 92 सीटें जीतने के बाद अब करना चाहिए काम। चुनाव में थे अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा के मुद्दे। आपके मुद्दों में नहीं थी चंडीगढ़ को पंजाब में मिलाने की बात। लेकिन सरकार बनते ही भगवंत मान सरकार का पहला प्रस्ताव है चंडीगढ़ को पंजाब में मिलाने के प्रस्ताव से ये अब नया विवाद शुरू हो गया है। क्या सरकार बनने के बाद रास्ता भटक रही है आम आदमी पार्टी? ये एक अहम सवाल जरूर उठ रहा है कि आम आदमी पार्टी के एजेंडे में चंडीगढ़ नहीं था। इंडियन एक्सप्रेस के संपादकीय में आपको चेतावनी दी है। 117 में से 92 सीटें जीतने के बाद अब करना चाहिए था काम। चुनाव में था अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा के मुद्दे। आपके मुद्दों में नहीं थी चंडीगढ़ को पंजाब में मिलाने की बात, लेकिन सरकार बनते ही भगवंत मान सरकार का ये पहला प्रस्ताव है। चंडीगढ़ को पंजाब में मिलाने के प्रस्ताव से अब नया विवाद शुरू हो चुका है और अब सवाल यही है कि क्या सरकार बनने के बाद रास्ता भटक रही है आप? जम्मू एवं कश्मीर पुलिस ने जारी किया 57 सेकंड का वीडियो का शीर्षक द अनटोल्ड कश्मीर फाइल्स। वीडियो में एक महिला बताती है 2 सगे भाइयों की हत्या की कहानी। विशेष पुलिस अधिकारी इशफाक अहमद, उनके भाई उमर जान 27 मार्च को संदिग्ध आतंकियों ने घर में घुसकर दोनों की हत्या कर दी थी। साथ ही संदेश दिया, कश्मीर में आतंकियों ने ली 20,000 लोगों की जान। वीडियो की पृष्ठभूमि में फैज अहमद फैज की कविता हम देखेंगे फिल्म द कश्मीर फाइल्स में भी हुआ है इस कविता का उपयोग। हालांकि मुस्लिमों की प्रताड़ना नहीं दिखाती है द कश्मीर फाइल्स। तो 57 सेकंड का वीडियो है जो जारी किया गया है, जिसमें वीडियो का शीर्षक है द अनटोल्ड कश्मीर फाइल्स। वीडियो में एक महिला बताती है 2 सगे भाइयों की हत्या की कहानी। विशेष पुलिस अधिकारी इशफाक अहमद, उनके भाई उमर जान। इधर 27 मार्च को संदिग्ध आतंकियों ने घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी थी और ये इसका जिक्र पूरा वीडियो में दिखाया गया है। कानपुर में बैंक लॉकर ने हजम कर लिए 80 लाख रुपए के आभूषण। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की कराची खाना शाखा में आभूषण गायब है। सोमवार शाम लॉकर खोलने पहुंचे चार्टर्ड अकाउंटेंट एसके पोद्दार। अपनी चाबी से लॉकर नहीं खुला, बैंक कर्मचारियों ने मदद की। लॉकर खोलकर देखा तो 35 लाख रुपए के आभूषण गायब है। कोरोना महामारी के कारण 2 साल तक पोद्दार ने लॉकर नहीं खोला था और इसी तरह मंजू भट्टाचार्य के 25 लाख रुपए के जेवर लॉकर से गायब है। सीता गुप्ता के 20 लाख रुपए के जेवर लॉकर से गायब है। लॉकर खोलते समय किसी की चाबी काम नहीं कर रही थी और इस तरह बैंक की कराची खाना शाखा से 80 लाख रुपए के जेवर चोरी हुए। बैंक लॉकर से आभूषण गायब होने की जांच के लिए अब एसआईटी गठित की गई है ताकि पता चल सके कि आखिर ये आभूषण गायब कैसे हुए, किसने चुराए, किसका हाथ है। लेकिन बैंक लॉकर के अंदर से 80 लाख रुपए के आभूषण हजम कर लेना ये बेहद अहम सवाल भी खड़ा करता है और भरोसे पर भी सवाल खड़ा करता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की कराची खाना शाखा में ये आभूषण गायब किए गए हैं और किसी एक व्यक्ति ने अलग अलग लॉकर से ये आभूषण गायब हुए हैं। अपनी चाबी से लॉकर नहीं खुला तो बैंक कर्मचारियों ने उनकी मदद की और जब लॉकर खोलकर देखा तो 35 लाख रुपए के आभूषण गायब थे। कोरोना महामारी के कारण ही 2 साल तक पोद्दार ने अपना लॉकर खोला ही नहीं था। और इसी तरह एक अन्य मंजू भट्टाचार्य जिन्होंने 25 लाख रुपए के जेवर लॉकर से गायब मिले। सीता गुप्ता के भी 20 लाख रुपए के जेवर लॉकर से गायब थे और लॉकर खोलते समय किसी की चाबी काम नहीं कर रही थी और इस तरह बैंक की कराची खाना शाखा से 80 लाख रुपए के जेवर चोरी हुए। पेट्रोल डीजल पर राहत की उम्मीद, मोदी सरकार ने बनाई बड़ी योजना, कुछ दिन तक स्थिर रह सकते हैं दाम। दरअसल 17 दिन में 14 बार हो चुका है पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा। योजना के तहत पेट्रोल डीजल के दामों में फिर से बनी रह सकती है स्थिरता। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार की ओर से दिए गए दिशा निर्देश, देश की प्रमुख तेल विपणन कंपनियों को जारी किए गए हैं दिशा निर्देश। अगर कच्चे तेल की कीमतों में नहीं आती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमी तो फिर सरकार उठा सकती है एक्साइज ड्यूटी में भी कटौती का कदम, ताकि आम जनता के
बोझ को कम किया जा सके। रिपोर्ट की माने तो मोदी सरकार ने राज्यों को भी कहा कि वे पेट्रोल डीजल पर वसूले जाने वाले वैट में कटौती करें। चीन से सामने आई है दिल दहला देने वाली रिपोर्ट। मृत्युदंड पाए लोगों के शरीर से निकाल लिए दिल और जरूरी अंग। सैकड़ों की संख्या में सर्जन और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों पर ये आरोप लगे हैं। कैदी को सजा दिए जाने से पहले ही डॉक्टर ये काम कर लेते थे, यानी फांसी, मौत का इंजेक्शन दिए जाने से पूर्व ही कैदी की मौत हो चुकी होती थी। अमेरिकन जर्नल ऑफ ट्रांसप्लांटेशन में छपी एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी की रिसर्च में भी ये इशारा किया गया। यूनिवर्सिटी ने की चीन के वैज्ञानिक जर्नल्स की 2838 रिपोर्ट्स की समीक्षा, और इस समीक्षा में ऐसे 71 केस आए स्पष्ट तौर पर सामने, जिनमें कैदी को सजा दिए जाने से पहले ही उसके ऑर्गन निकाल लिए गए और उनके ब्रेन डेड होने से पहले ही वे पहुंच गए मौत की कगार पर। पाकिस्तान में सियासी घमासान पर लेटेस्ट अपडेट। इमरान खान को पाक सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। चीफ जस्टिस ने माना अविश्वास प्रस्ताव खारिज करना गैर कानूनी। कहा यह साफ है कि डिप्टी स्पीकर का फैसला संविधान के खिलाफ है। अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करना अनुच्छेद 95 का उल्लंघन है। इमरान की किस्मत पर पाक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा और अब पाक सुप्रीम कोर्ट रात 8 बजे सुनाएगा अपना फैसला। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर और अंदर कड़ी सुरक्षा यहां पर कर दी गई है। इंतजार फैसले का किया जा रहा है। आज रात 8 बजे फैसला सुनाया जाएगा, क्योंकि फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा है। ये लेटेस्ट अपडेट है पाकिस्तान में सियासी घमासान का, जहां इमरान खान को पाक सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। चीफ जस्टिस ने माना अविश्वास प्रस्ताव खारिज करना गैर कानूनी है। हालांकि कहा कि साफ है कि डिप्टी स्पीकर का फैसला संविधान के खिलाफ है। अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करना अनुच्छेद 95 का उल्लंघन है। इमरान की किस्मत पर पाक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला फिलहाल सुरक्षित रखा है और अब पाक सुप्रीम कोर्ट रात 8 बजे अपना फैसला सुनाएगा। महाराष्ट्र में राज ठाकरे का भड़काऊ भाषण स्वीकार नहीं। गुड़ी पड़वा पर मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भाषण दिया था। इसमें की थी मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर हटाने की मांग। उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ राकपा नेता अजित पवार ने इसकी आलोचना की। अहमदनगर जिले के शिरडी में अजित पवार ने कहा, ऐसे भड़काऊ भाषणों से हल नहीं होती जनता की समस्याएं। राज ठाकरे की पार्टी मनसे के ही कई नेता ऐसे भाषण के खिलाफ है। इससे खत्म ही होगी मनसे की चुनाव जीतने की संभावना है। तो इस तरह के भड़काऊ भाषण बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। महाराष्ट्र में जिससे राज ठाकरे ने भाषण दिया, गुड़ी पड़वा पर मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भाषण दिया था और इसमें उन्होंने कहा था कि मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर हटाने की मांग की थी। उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ राकपा नेता अजित पवार ने इसकी आलोचना की है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। भारत पाकिस्तान सीरीज पर फैसला जल्द। दुबई में 7 से 10 अप्रैल के बीच होगी पीसीबी और बीसीसीआई अधिकारियों की बैठक। सीरीज को लेकर पीसीबी के चेयरमैन रमीज रजा है काफी उत्साहित। रमीज को भारत पाक के बीच सीरीज को लेकर अहम फैसले की उम्मीद है। बैठक में द्विपक्षीय 4 देशों के बीच सीरीज को लेकर अहम फैसला संभव है। आईसीसी की इस मीटिंग के लिए बीसीसीआई और पीसीबी के अधिकारी दुबई पहुंचे हैं। पीसीबी की ओर से मीटिंग में रखा जाएगा 4 देशों के बीच T20 सीरीज का भी प्रस्ताव, जिसमें भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड शामिल होगा। हालांकि भारत की तरफ से पहले कई बार सीरीज को मना किया जा चुका है। पीसीबी कई बार दिखा चुका है भारत के साथ द्विपक्षीय सीरीज को लेकर रुचि, लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इस मामले में अब तक सहमति नहीं दी है। ऐसे में कम दिख रही है भारत पाकिस्तान के बीच सीरीज की संभावना। कम ही नजर आती कि भारत इसमें हामी भर सकता है, लेकिन पीसीबी का इंटरेस्ट पहले से भी नजर आता है और पीसीबी ने पहले भी कई बार कोशिश की कि भारत के साथ द्विपक्षीय सीरीज हो सके, इसमें रुचि दिखाई है। लेकिन अब अहम फैसला होना है, जहां दुबई में लोग मौजूद हैं, मीटिंग हो रही है 4 देशों के बीच में। पीसीबी की ओर से ही मीटिंग में यह प्रस्ताव रखा जाएगा। T20 सीरीज का यह प्रस्ताव